सो लेट्स गेट स्टार्टेड दी क्लास। तो आज जो हमारा है टेंसेस के ऊपर क्लास 2 रहेंगी, क्लास 2 डे 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हमारा डेटेड है वो 7 जनवरी 2026 है। क्लियर ना? सो एवरीवन, आप भी शुरू से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज है हमने एक क्लास पहला क्लास दे दिया। अगर आप पहला क्लास आपने नहीं देखा है तो प्लीज आई रिकमेंडेड टू यू फर्स्ट क्लास जाकर के आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, चलिएगा। अब हमने बताया था कि टेंसेस के ऊपर बात कर रहे थे। किसके ऊपर? टेंसेस। अब देखो टेंसेस जो है ना, जिसको हमने बताया था, टेंस का मतलब काल, काल का मतलब समय, या किसका मतलब टाइम भी बोले थे, है ना? सो इट्स ऑल अबाउट एक प्रकार का समय है। क्या है? समय, जो कि हमने पिछले क्लास में इसको डिवाइड कर दिया। क्या किया है? डिवाइड किया है कि समय एक्चुअली कौन कौन सा समय को हमने देखा, अच्छी तरह से उसको समझा है ना? वेरी गुड। आज के बाद हम लोग जैसे कि टोटल अगर टेंसेस की बात करेंगे तो टोटल कितने हैं? 12। कितने हो गए? लेकिन मेन जो टेंसेस होते हैं वो 3 ही होते हैं। कितने होते हैं? और उसका पार्ट्स कितने हो गए? 4 पार्ट्स में 4 या 12, यानी कि टोटल का टोटल पार्ट्स ऑफ द टेंस 12 टेंसेस हो गए। बट मेन टेंसेस की बात करेंगे तो 3 टेंसेस ही है। क्लियर ना? चलिए, तो आज मैं पहला जो टेंस ले रहा हूं, आज हेडिंग मारना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंसेस? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इंडेफिनिट को आप कह सकते हैं सिंपल। क्या कह सकते हैं? सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिएगा एवरीवन, ये टेंसेस का पहला जो टेंसेस है जिसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इट इज वेरी वेरी। नाउ डेकोरेट करिए, इसको सजा दीजिए चारों तरफ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज, है ना? इफ यू नो how to use present indefinite tense, how to make some sentences about present indefinite tense, then definitely then you can speak English language very confidently and in front of the people. Clear now? Yes. So okay, Ravina, so I would like to you say first of all, what do you understand present indefinite tense? How many times? I think 3-4 times you have studied about. Yes. And other teachers. But you tell me today, what do you understand about the present indefinite tense? क्या होता है? What do you understand? थोड़ा बताने की हमें कोशिश करिए। Do you have any ideas or not? जो जानती हैं, what you know, please speak. गलत सही हमें पता तो चलेगा, आप ये जानते थे लेकिन हमने कुछ और बताया। ठीक है, ये तो पता चले। क्या? What do you know? Tell me. खड़े होकर के बोलिए फटाफट। देखिए एवरीवन, ऑनलाइन में बेइज्जती करवा रही है कि बोलते कि नहीं आती है। सो कितने बार ये पढ़ चुकी है, बहुत सारे टीचर से पढ़ी भी हैं, और आज पहली बार इसको मौका मिला है ऑफलाइन क्लासेस। हालांकि ऑफलाइन क्लासेस में भी बहुत बार पढ़ी है, लेकिन अभी भी बोल रही है कि सर नहीं आता है। सो चलिए देखते हैं नहीं आता है, क्यों रीजन था, कैसे रीजन ये हो गया। तो हम लोग आज इसको पूरा का पूरा कंसेप्ट एक एक करके हम लोग क्लियर कर लेंगे। ध्यान से एवरीवन, आप लोग भी देखिएगा। मैंने कहा ये प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर ना? यानी कि ये कहता है, प्रेजेंट का मतलब हमने बताया था क्या, यानी कि वर्तमान काल। कैसा? वर्तमान काल इसको कहते हैं, वर्तमान काल। यानी प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, जो समय भी चल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट काल, है ना? प्रेजेंट यानी इसी को कहा जाता है प्रेजेंट। और इंडेफिनिट का मतलब ध्यान में रखिएगा, यानी कि वर्तमान काल जो समय मेरा अभी चल रहा है, इसको कहते हैं प्रेजेंट। 3 वर्ड है, 3 वर्ड से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस बना है। तो तीनों वर्ड को हमको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करना है कि इस वर्ड का एक्चुअली मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। ये अगर आप समझ गए तो आपको यूं ही बन जाएगा, चुटकियों का खेला हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर ना? सी देखना, तो प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल। अब इंडेफिनिट है। क्या है? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट, डेफिनिट का मतलब किसी का कोई रूप नहीं, कोई अंत नहीं है। कहते हैं एटसेट्रा, एटसेट्रा मतलब आते रहेगा जाते रहेगा। इंडेफिनिट है, अनंत है। क्या है? अनंत। जब इंडेफिनिट का जब आपको सेंस दे एवरीवन, तो ध्यान में रखिएगा, चीज अल्टीमेटेड की बात कर रहा है, अनंत की बात कर रहा है। कि इसका इंडेफिनिट का ध्यान में रखिएगा, इसका ना कोई रूप होता है, न इसका कोई रूप होता है, न इसका शुरुआत पॉइंट, शुरू
आत भी नहीं होता है, न अंत है इसका, न अंत है इंडेफिनिट का, यानी कि न रूप का मतलब क्या, देयर इज नो एनी रूप, इसका कोई भी रूप नहीं है इंडेफिनिट का। देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, देयर इज नो एंडिंग पॉइंट, देयर इज नो एंडिंग पॉइंट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप जान सकते हैं, ये एक्चुअली विजिबल नहीं होता है ना, यानी कि रूप नहीं है इनका, कोई विजिबल नहीं है। विजिबल कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप देख नहीं पाओगे, याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप नहीं देख सकते हो, ना फील कर पाओगे, लिखते चलना, ना फील कर पाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को, ना इसमें कोई इमोशन होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ना इमोशन, ना फील, ना विजिबल, ना एंडिंग, ना स्टार्टिंग पॉइंट, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग, यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, ना इमोशन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर कोई भी ऐसा सेंटेंसेस बनाओगे या बोलोगे, इसमें कोई इमोशन नहीं होगा, कोई भी फील इसमें नहीं आएगी, ठीक है ना, आपको ये विजिबल होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के सेंटेंस को देख नहीं पाओगे, देख नहीं सकते हो, एवरीवन देख नहीं सकते हो, इसका कोई एंडिंग नहीं है, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ये अनगिनत है, ये अनंत है, क्या है, अनंत है, ये डिफिनिट है, क्या है, कोई रूप नहीं है, यानी कि डिफिनिट है, ये क्या है, डिफिनिट है, इसका कोई भी रूप, अंत, विजिबल, फीलिंग एंड कुछ भी नहीं है। इसी को कहते हैं इनडिफिनिट, इसको क्या कहते हैं, इनडिफिनिट। जो सिंपल है उसको क्या बोलोगे जी, जो सिंपल है कुछ भी नहीं बोल सकते, ना इसमें कुछ सेंस है, ना विजिबल, ना कुछ है, सिंपल आदमी बात छोड़ यार, ऐसा करते हैं ना उसको ज्ञान है ना और कुछ है, यानी कि सिंपल है, एकदम न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल, जितना खींचोगे खींचा जाएगा, जितना पीछे खींचोगे खींचा जाएगा, यानी कि इसको कहा जाता है इनडिफिनिट, क्लियर ना। और टेंस का मतलब ध्यान रखिए, टेंस का मतलब क्या, समय होता है। अब याद रखिएगा रिवर्स, समय, टेंस इट मींस समय, इट मींस टाइम। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इट मींस वर्तमान काल में, ध्यान में, वर्तमान काल में, यानी काल का मतलब समय, वर्तमान की समय में एक ऐसा सेंटेंस बनेगा, एक ऐसा सेंटेंस बनेगा कि जिसमें ना उसका कोई रूप दिखेगा, ना स्टार्टिंग पॉइंट, ना एंडिंग पॉइंट, ना विजिबल होगा, ना फीलिंग होगा, ना उसमें इमोशन आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है, यानी कि यह एक ऐसा टेंसेस है, ऐसा ये सेंटेंसेस बनाएगा जिसमें ना कोई रूप, ना स्टार्टिंग, ना एंडिंग, ये इनडेफिनिट है ना, ये इनडेफिनिट है, इसी को कहते हैं लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोला जाता है एवरीवन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप सीखी क्या होगी, क्या सीखी होगी आप पहले, अरे बताओ सच में, हाँ झूठ, याद नहीं है, सब याद है ना। तो ये है एवरीवन, इसको कहते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसा नहीं कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, यही कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, नहीं होता है वो 100% एकदम गलत है। अगर उस स्थिति में जाओगे, ता है, चुका है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, लिया, हो, उठा, थू, या कुछ भी, अगर इस ढंग से अगर आप सेंटेंसेस को बनाते हो, अगर पकड़ते हो, तो ध्यान में रखिएगा आपका सेंटेंसेस ही 100% गलत हो जाएगा, कभी भी आप इंग्लिश बोल नहीं पाओगे, कभी भी नहीं बोल सकते हो, है ना। तो ये है, दिस इज द मेन रीजन, हम लोग सिचुएशन में ढल जाएंगे, हम लोग अपने आप में ढल जाएंगे, लेकिन पढ़ेंगे बड़ा बढ़िया तरीके से। आता है, ता है, ती है, ऐसा रहेगा भैया नहीं, कभी भी बना नहीं सकते हो आप, क्लियर ना। इसीलिए देखिए हमने अभी कुछ बात किया क्या, नहीं, हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया। क्या कहा, फिर से आई रिपीट अगेन एवरीवन, बढ़िया से देख लेना, यानी कि कहता है वर्तमान काल में, जो समय अभी आपका चल रहा है, प्रेजेंट में हो, उसी समय में ऐसा सेंटेंस बनाएगा, ये ऐसा सेंटेंस, उस सेंटेंस में ना स्टार्टिंग हो, कब वो सेंटेंस स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा पता नहीं चलेगा, वो विजिबल, एक्चुअली वो सेंटेंस आप बनाओगे ना, बोलोगे ना, विजिबल नहीं होगा, देख नहीं पाओगे वैसा सेंटेंस को, ना देख सकते हो, ना उस सेंटेंस में कुछ करोगे, फील नहीं होगा यार, जब देखिए नहीं रहे, ना स्टार्टिंग ना एंडिंग, क्या फील हो सकता है, इमोशन भी होगा कि नहीं, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। उसी को कहते हैं ये इनडेफिनिट, जो है इनडेफिनिट, अनंत, जब कुछ है ये नहीं तो शून्य है, क्या है ये, शून्य है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्लियर, व्हाट इज माय पॉइंट, दैट्स द क्लियर। अब आगे बढ़े, यहां तक समझ में आ गया, हाँ, अब देखना है, अब कहता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये हमें समझ में आ गया, नाइस। आगे क्या इसको मिटा दे, देखिए
नाउ स्पीक। Sir is cleaning the board. 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 Cleaning the board और sir has cleaned the board. Sir has cleaned the board. अब अंडरस्टैंडिंग करना कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया है और आगे इसका प्रोसेस क्या है सर देखना है। अब देखिएगा, देखिए हमने बताया था कि सब्जेक्ट हमारे कितने होते हैं? 7 सब्जेक्ट होते हैं जिसको कहते हैं आर, वी, यू, दे, ही, सी, इट और एनी नेम। एनी नेम किसको बोलते हैं? ही और सी को ही बोलते हैं हम लोग एनी नेम, यानी कि राज न बोल करके ही कह दिया, राखी न बोल करके सी कह दिया, है ना? तो ये एनी नेम आ गया। अब ध्यान में रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंसेस है जो कहता है कि यहां पे सबसे पहले आई, वी, यू, दे, ये हमारा सब्जेक्ट तो है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाता है डू और डज का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? डू और डज का। लेकिन ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा? डू का। क्या प्रयोग होगा? डू का। और ही, सी, इट, एनी नेम के साथ इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होगा। कैसे? अभी बात करेंगे। क्या करेंगे? बात करेंगे। इसको पहले लिख लीजिए। ग्रीन वाला एकदम साफ दिखता है। ही, सी, इट, एनी नेम को हम लोग बोलते हैं डज, यानी कि उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? डज। आई, वी, यू, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे और ही, सी, इट, एनी नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर ना? अब देखिएगा, हम पहला स्ट्रक्चर की बात करते हैं, करें? इसको याद रखिएगा। क्लियर ना? सो सर इज क्लीनिंग द बोर्ड, सर इज क्लीनिंग बोर्ड, सर हैज क्लीन द बोर्ड। पहला स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले आप लगाओ सब्जेक्ट। आप क्या लगाओ? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, V1 या V5, फिर कहेगा प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट क्या है? कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सेकंड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। So this is the first structure and second structure. This is the first structure and second structure. अब याद रखिएगा, हमने पढ़ा था सिंपल सेंटेंसेस में नॉन एक्शन। क्या पढ़ा था? नॉन एक्शन पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? नॉन एक्शन किसको बोलते थे? जिसमें मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन जब हम लोग टेंसेस की बात करते हैं, किसकी? टेंसेस का आता है कि सर आप इसमें आपको एक्शन की बात करना पड़ेगा हमेशा। किसकी बात? एक्शन। तो टेंसेस हमेशा कुछ न कुछ एक्शन लेगा। क्या लेगा? एक्शन, यानी कि कुछ न कुछ काम करवाएगा, कुछ न कुछ काम होने की बोध को ही बताएगा हमेशा का हमेशा। यानी कि टेंसेस कैसा सेंटेंस बनाएगा? एक्शन का सेंटेंस। ठीक है? यानी कि टेंसेस एक एक्शन होगा। क्या होगा? एक्शन की सेंटेंसेस ये मेकिंग करवाएगा, आपको बताएगा। क्लियर ना? एक हो गया नॉन एक्शन और एक हो गया एक्शन, जो कि हम अब एक्शंस की बात करेंगे। ठीक? तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया, उसका कौन सा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे समझ में आ गया। अब ध्यान में रखेंगे, आई हैव रिटन हियर ऑन द व्हाइट बोर्ड, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो आई हैव ऑलरेडी टॉट यू विद दिस हेल्प स्ट्रक्चर व्हाट यू विल डू? यस और नो में। हां, एकदम वही रूल आएगा, ध्यान में रखना। सर विद दिस हेल्प, दिस स्ट्रक्चर, फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग एक यस और नो में क्या करते हैं? आंसर, आंसर करते हैं। ध्यान में रखिएगा, पहला और दूसरा स्ट्रक्चर की मदद से हमेशा का हमेशा एवरीवन याद रखिएगा, यस और नो में आंसर करके किसी को आंसर देते हैं। लेकिन एक आंसर देने का तरीका होता है पॉजिटिव में। इसमें पॉजिटिव में, दूसरा स्ट्रक्चर की मदद से नेगेटिव में हम लोग आंसर देते हैं। ध्यान में रखिएगा, किसमें देते हैं? नेगेटिव में। पहला स्ट्रक्चर का काम है पॉजिटिव में आपको आंसर दे देगा, दूसरा स्ट्रक्चर का काम है नेगेटिव में आंसर दे देगा। क्लियर? वेरी गुड। अब हमें एक्शन, बुक्स का एक्शन खोलिए, वर्ब फॉर्म, जिसको कहते हैं वर्ब फॉर्म। क्या? कौन सा फॉर्म? वर्ब फॉर्म। वर्ब नहीं बोले, वर्ब, 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 V-E-R-B, वर्ब, वर्ब, वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब। अब यहाँ पे 3 तरीके से आपको वर्ब समझ में आएगा। अब देखिएगा,
आगे थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे दो चीज लिखे हैं, एक लिखा हूं V1 और V5, अंडरस्टैंडिंग करिए, फिर हम लोग आगे बनाएंगे। यहाँ है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यहाँ है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, जिसको 5 फॉर्म कहते हैं। आप याद रखिएगा, डू हमारा जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और डज जो हमारा है वर्ब का 5 फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म है। क्लियर ना? उसी तरह देखिए V1 और V5 दो चीज अभी यहाँ पे आपको काम आएगा। कितने चीज? दो चीज। तो दो चीज हमको समझना पड़ेगा। देखिएगा, V1 जो है जिसको कहते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको कहते हैं हम लोग बेस फॉर्म। कौन सा फॉर्म? बेस फॉर्म। क्या कहते हैं? बेस फॉर्म या मेन एक्शन कहते हैं। मेन एक्शन, मेन एक्शन यानी कि मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब कैसा वर्ब? मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब ही लिख दीजिए, मेन वर्ब। ठीक है, बेस फॉर्म यानी कि मेन वर्ब कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं V1 कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? V1। तो एडजेक्टिव एक्चुअली ये जैसे होता है, जैसे यहाँ गो हो गया तो गो ही V1, ये ऑलरेडी गो V1 है। गो क्या है? V1। जैसे कम है, ये ऑलरेडी V1 है। जैसे रन ऑलरेडी V1 है। ये ऑल इट्स ऑल अबाउट एक्शन है। इट्स ऑल अबाउट एक्शन यानी कि कुछ न कुछ एक काम है। क्या है? काम है। यह क्या है? काम है। तो V1 हमें समझ में आ गया है, यानी कि V1 में कुछ छेड़छाड़ हमको करना नहीं है, जैसा वर्ड है वैसा का वैसा हम लोग प्रयोग कर देना V1 में। क्लियर ना? लेकिन सर V5 में थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो इसको देखना है। V5 का था, सबसे पहले V5 का मतलब होता है ING फॉर्म। कैसा फॉर्म? ING फॉर्म। V5 इक्वल टू ING। एवरीवन, V5 इक्वल टू ING हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे? बोलिए। V5 इक्वल टू ING। ऐसा आपने क्यों कहा? हाँ, अगर जब भी आपको V5 की अब देखिएगा, V5 इक्वल टू ING नहीं होता है। V5 इक्वल टू ING नहीं होता है। तो सर V5 का मतलब याद रखिएगा, कहता है S या ES को हम लोग क्या बोलते हैं? V5 कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि जब भी आपको V5 की फॉर्म आपको देखने को मिलेगा तो ध्यान में रखिएगा, ऐसा वर्ड्स, ऐसा सेंटेंसेस जिसमें आपको S और ES देखने को मिलेगा, यानी कि एक प्रकार का सिंगुलर को दिखाएगा। क्या दिखाएगा? सिंगुलर को दिखाएगा, थर्ड पर्सन या सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन में। तो ये S या ES कभी भी आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब ध्यान में रखिएगा वो V5 है। क्या है? तो सर V5 बनेगा कैसे? जैसे मान के चलिए ये गो है, गो ऑलरेडी अभी क्या है? V1 है। तो V1 इसको V5 बनाने के लिए गो में अगर गो है तो ES जोड़ देंगे, ये बन जाएगा V5 बन गया। क्या बन गया? V5। मैंने कहा एवरीवन, यहाँ पे हमने लिखा है कम में S का, क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्या है? E है, तो कम COME, E ऑलरेडी है तो हमको S लगा देना। यहाँ पे बताया था, कभी कभी S जुटेगा और कभी कभी ES जुटेगा। ठीक है ना? और कभी कभी IES भी जुड़ता है। ये भी V5। हाँ, IES का भी प्रयोग हम लोग करते हैं ये V5 बनाने के लिए, IES। तो एज अ वर्ड के अनुसार से हम लोग वहां पे देखते हुए वहां पे हम लोग प्रयोग करते हैं, ध्यान में रखिएगा। उसी तरह कम है तो कम ऑलरेडी ई है, तो इसके में सिर्फ आएगा कम्स। क्या आ जाएगा? कम्स आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह मैंने कहा डेंस। क्या है? डेंस। अब डेंस है, DANCE। क्या है? C। तो डेंस और V5 बनाना तो डेंसेस। क्या बन जाएगा? CES। सिर्फ आ गया इसमें S का प्रयोग हमने कर दिया, तो ये हमारा V1 से डायरेक्ट किसमें बन गया? V5 बन गया। तो दो चीज अभी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 और V5 का ही प्रयोग होता है, इसलिए हमको V1 और V5 हमको समझना जरूरी था, है ना? क्लियर? यानी कि V5 किसको बोलते हैं सर? S या ES या IES को, इनको हम बोलते हैं। जब कभी भी ऐसा देखने को मिल जाता है, इसका मतलब वो V5 है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। क्लियर? डन हुआ? डिड यू अंडरस्टैंड? सो आई होप एवरीवन, आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जब तक बढ़िया से समझोगे नहीं भाई, तो जिंदगी भर ऐसे करते रहना कि समझ में नहीं आए। समझ लो, कहीं दूसरे टीचर के पास आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा और कहीं कुछ नहीं। ये ऑथेंटिक है, यही सच्चाई है। ऑथेंटिक है और सच्चाई यही है, इससे नहीं भाग सकते हो। नौटंकबाजी टीचर के पास पहुंचना है तो वही दौड़ते दौड़ते आज तक परेशान रहते हैं। इसलिए जो ऑथेंटिक है, जो सच्चाई है, वही पढ़िए, वहीं से आप सीख पाओगे इंग्लिश। अदरवाइज आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते। जो सच्चाई मैं बता रहा हूं, यही है सच्चाई। अब देख लेना। सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर ना? अब देखिए बनेगा कैसे।
अब इसमें क्या कहा था सर, इसमें एक्चुअली दो तरीके से इसको बनाने का तरीका। मैंने कहा जिसका कोई रूप नहीं हो, जिसका रूप नहीं, जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट ना हो, एंडिंग पॉइंट नहीं हो, जिसमें इमोशन ना हो, विजुअल नहीं हो, अनंत है, तो ऐसा कैसा सेंटेंस बनेगा, कौन सी तरह का सेंटेंस बनेगा देखिएगा। इसमें एक और चीज एड, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे सर, एक दूसरा तरीका समझने का। एक तो मैंने समझाने का तरीका बताया कि विजिबल ना हो, इमोशन नहीं हो, स्टार्टिंग हो, एंडिंग नहीं हो, अनंत हो, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा तरीका सर जो आपकी डेली हैबिट्स को बता दे, डेली हैबिट्स को ध्यान में रखिएगा, क्या बता दे, डेली हैबिट्स, TS। अगर आपकी डेली हैबिट्स को बता दे, यानी कि डेली रूटीन को ध्यान में रखिएगा, डेली रूटीन को बता दे, यहां से वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। जो आपको डेली हैबिट्स बता दे, यानी कि डेली रूटीन आपको बताए, वही है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये दूसरा तरीका समझने का, दूसरा तरीका समझने का। तीसरा तरीका समझने का, ध्यान में रखिएगा, तीसरा तरीका, पहला तरीका वो, दूसरा तरीका ये, तीसरा तरीका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने का। आप देखिएगा गरीबन कहता है जो भी आप सुबह से शाम तक काम करते हैं, क्या करते हैं, जो भी, बोलिए जो भी, हाँ, यानी कि कहता है जो भी आप सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक काम करते हैं, है ना, आप जो भी सुबह से शाम तक करते हो, कुछ भी खाते हो, पीते हो, नहाते हो, गाली देते हो, दौड़ते हो, कुछ भी करते हो, पढ़ते हो, जाते हो, कहीं नाचते हो, डांस करते, गाना सुनते हो, भैया गाली देते हो, खेतों में काम करते हो, उड़ते हो, जाते हो, कूद जाते हो, कहीं भी। यानी कि तीसरा तरीका है जो भी आप सुबह से शाम तक काम करते हैं भैया, यही है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यही है आपका क्या है, यही है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एवरीवन याद रखिएगा। तो मैंने आपको तीन तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझाने की कोशिश किया है, इसलिए वो खेला मामा नहीं है कि आप ता है तेल लेकर के आप जान जाओगे, कभी भी नहीं। इसलिए इतना है, 1 घंटा से मैं बता रहा हूं, तब अभी सिर्फ सेंटेंस तो बनाया ही नहीं है, सेंटेंस तो बनाया ही नहीं है, तो ये कितना सारा डीपली है ना। तो मैंने कहा जो आपको बता दे क्या, डेली हैबिट्स या डेली रूटीन बता दे, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। या तीसरा तरीका जो भी आप सुबह से शाम तक काम करते हो, याद रखिएगा वो सारा का सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप खाना खाते हो, खाना बनाते हो, कपड़े पहनते हो, नहाते हैं, या कुछ ऑयल का प्रयोग करते हैं, कहीं जाते हुए, चढ़ते गाड़ी पे, नॉर्मली कुछ भी एक्सेट्रा, सुबह से शाम तक, जब तक सो के उठते, सोना भी काम है, सोते हो वो भी काम है, उठते वो भी काम है। यानी कि टोटल का टोटल आपका 3 तरीके से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझाने की कोशिश किया है। क्लियर ना, जिसमें हमने अभी डूडल्स भी देखा है और आगे देखेंगे। अभी डूडल्स बहुत डीपली है, डूडल्स को मैं बताने वाला हूं, लेकिन अभी हम अंडरस्टैंडिंग किया V1 और V5 का। V1 डू ऑलरेडी V1 है, डू ऑलरेडी क्या है V1, और डज V5 है ना, V5 है। तो 3 तरीके से हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया। नाइस। अब आगे, तो इसका मतलब सर हम सुबह से शाम तक जो भी काम करते हैं वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो हमको डेली हैबिट्स बता दे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जो दिनचर्या बता दे, जिसको डेली हैबिट्स का मतलब, डेली रूटीन का मतलब दिनचर्या, क्या बोलते हैं इसको, दिनचर्या। दिनचर्या का मतलब सुबह से शाम तक जो दिन भर में आप जो भी करते हो उसको बोलते हैं दिनचर्या। क्या कहते हैं, दिनचर्या कहते हैं। क्या कहते हैं, दिनचर्या। नाइस। अब जैसे मैं दौड़ती हूँ, क्या करती हूँ, मेरी मम्मी खाना बनाती है, मैं भागती हूँ, मैं सोता हूँ, वे जाता है, वो मैं गाड़ी चलाता हूँ, हम लोग गाना सुनते हैं, वे गाली देती है, हम लोग दारू पीते हैं, वो नाचती है, हम लोग दौड़ते हैं, तुम वहां देखते हो, तुम वीडियोस देखते हो, तुम पढ़ाई करते हो, हम लोग पढ़ाई करते हैं, वे हल जोतता है, मेरे पापा खेतों में काम करते हैं, वे एरोप्लेन चलाते हैं, हम लोग बस चलाते हैं। तो ये इट्स ऑल अबाउट सुबह से शाम तक काम का है। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, सर पढ़ाते हैं, मेरी माँ खाना बनाती है, मेरी बहन हमसे बात करती है, मेरे भैया हमको डांटते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि डेली का काम है। क्या है, डेली का काम है। सो इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो 2 स्ट्रक्चर आज अभी हम क्लियर करेंगे। ठीक, तो पहला कहता है, पहला दूसरा। तो जैसे मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूँ, कहाँ पे, हाँ मैं स्कूल जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। तो ध्यान में रखिएगा, स्कूल जाना एक प्रकार का क्या है, काम है। तो स्कूल जाना एक प्रकार का काम है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहा ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमारा डू डज है, लेकिन पहला स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब नहीं आ लगता है। तो डायरेक्ट लगता है वर्ब और V1 और V5। तो स्कूल जाना एक प्रकार का काम है, डेली का काम है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई सब्जेक्ट है हमारा। तो नॉर्मली हमने क्या किया, आई स्कूल जाना, गो टू स्कूल।
नॉर्मली स्कूल जाना क्या, आई गो टू स्कूल, यानी कि मैं जा, कौन जाता है स्कूल में, तो मैं आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल नॉर्मली। अब इसी को नेगेटिव में बना लीजिए, नेगेटिव में मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर, सॉरी यहाँ पे देखो हमने स्ट्रक्चर गलत लिख दिया। अगर डू डज लगता है तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग होगा नहीं होगा, होगा, नेगेटिव में बनेगा ना। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर का हमने गलत लिख दिया, यानी कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, है ना। सो एवरीवन देखिएगा बाय मिस्टेक हो जाता है लिखा लिखने में बाय मिस्टेक, तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग आपको करना, डू या डज प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट का। अब तो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो क्या बोलेगा, आई के साथ डू, तो हो जाएगा आई डोंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, नॉर्मली मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। जैसे मैंने कहा मैं आपसे बात करता हूँ, तो मैं आपसे बात करता हूँ, तो बात करने का इंग्लिश क्या है, टॉक, तो मैं आपसे करता हूँ तो आई टॉक टू यू, आई टॉक टू, हाँ आई टॉक टू यू। जैसे मैं नाचती हूँ, नाचना क्या है, काम है, नाचना काम है, तो नाचना काम है तो मैं नाचता हूँ, आई डेंस, डायरेक्ट आई डेंस, मैं नाचती हूँ, आई डेंस, तुम नाचते हो, यू डेंस, क्योंकि V1 भी अभी यू आई भी यू के साथ डू का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन वहां पे डू डज का प्रयोग अभी नहीं हो रहा है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाना की इंग्लिश टीच, मैं पढ़ाता हूँ, कौन, तो आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, तुम देखते हो, देखना का लुक या सी, ठीक है। तो अभी देखना का एक नॉर्मली जानबूझ करके देखना तो लुक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो कहते हैं आई लुक यू, मैं आपको देखता हूँ, मैं आपको देखता हूँ। मैंने कहा मैं लिखता हूँ, लिखना एक प्रकार का काम है, लिखना, तो लिखना का इंग्लिश क्या, राइट, तो कौन लिखता है, मैं लिखता हूँ, तो आई राइट, आई, और मैं नहीं लिखता हूँ, आई डोंट राइट, आई डू नॉट राइट या आई डोंट राइट, आई डोंट राइट। अब ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट आपको क्या मिलेगा एवरीवन, अभी हालांकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टेंसेस का सेकंड वीडियोस है, अभी थर्ड वीडियोस, फोर्थ वीडियोस, फिफ्थ वीडियो ये आएंगे, अभी लगातार आएंगे। ध्यान रखिए पूरा प्रैक्टिकली के साथ आपको समझ में आएगा और एक एक चीज बना पाओगे। आज तो इनका इंट्रोडक्शन था, हालांकि अभी पहला दूसरा स्ट्रक्चर पे बहुत दिन अभी क्लास चलेंगे, अभी खत्म होने वाले नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, ठीक है। तो लिखना का इंग्लिश क्या है, राइट, तो मैं लिखता हूँ, आई राइट, तो मैं लिखता हूँ, आई राइट, तुम लिखते हो, यू राइट। अगर ये लिखती है, सी राइट्स, सी, क्यों, मैंने कहा ही सी इट के साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा, एस या ईएस का प्रयोग यानी कि V5 का प्रयोग होगा, तो V1 हमारा बन जाएगा V5, V1 हमारा क्या बन जाएगा V5। ये आपको जानना पड़ेगा। इसमें वर्ब को जितना से जितना आप अंडरस्टैंडिंग करोगे, जानने की कोशिश करोगे, रिपीट आपको वर्ब आना चाहिए, वर्ब फॉर्म आना चाहिए। अगर वर्ब का फॉर्म नहीं आ जाएगा, फिर व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट देन यू विल डेफिनेटली यू विल स्टक, रुक जाओगे उस टाइम, क्या हो जाओगे, रुक जाओगे। इसलिए इसमें वर्ब आना आपको जरूरी है, वर्ब आना तो ऑलरेडी हमने बुक्स में दिया गया है, तो बुक्स में आपको वर्ब फॉर्म आपको एक एक चीजें देखनी है, ठीक है। तो लिखना का इंग्लिश की मैंने कहा डांस करना, क्या है, डांस, डांस का मतलब नाचना। अब नाचना हो गया, नाचना का इंग्लिश डांस, तो मैं नाचता हूँ, आई डांस, तुम नाचते हो, यू डांस, ये नाचती है, सी डांसेस, सी डांसेस, ये नाचता है, ही डांसेस, मैं नाचता हूँ, तुम नाचते हो, ये नाचती है, वह नाचता है, ही डांसेस। मेरा भाई नाचता है तो माय ब्रदर डांसेस, क्योंकि मेरा भाई जो है ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, तो नॉर्मली माय ब्रदर डांसेस, माय ब्रदर, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रक्चर में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेकंड स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब डू डज है, क्या है, डू और डज। तो मैं नाचता हूँ, मैं नहीं नाचता हूँ, आई डोंट डांस, आई डू नॉट डांस को क्या बोलेंगे, हाँ इसमें याद रखिएगा, डू प्लस नॉट इक्वल टू डोंट कहा जाता है, क्या कहता है, डोंट कहा जाता है। इसीलिए हमने कहा मैं नहीं नाचता तो आई डोंट डांस। मेरी, अच्छा मेरी बहन खाना बनाती है, तो खाना बनाना का इंग्लिश सबसे पहले आना चाहिए, कुक फूड, कौन बनाती है, माय सिस्टर, तो माय सिस्टर कुक्स फूड, माय सिस्टर। मैंने कहा मेरा भाई एक पत्र लिखता है, तो पत्र लिखने का इंग्लिश राइट अ लेटर, राइट अ लेटर, तो मेरा कौन लिखता है, मेरा भाई, तो माय ब्रदर का पाली कौन लिखता है, मेरा भाई, तो माय ब्रदर राइट्स अ लेटर, राइट्स अ लेटर। तो वर्ब में V1 को V5 बनाने के लिए उसके साथ आपको S या ES या IS जोड़ करके उसको V5 बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, V5 बनाना पड़ेगा। तो ये चीज आपको माइंड में याद रखना है एवरीवन,
तभी आप सेंटेंसेस को अच्छी तरह से बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। क्लियर ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आई होप ये आज चीजें आपको समझ में आ गई है। और देखना, ध्यान में रखिएगा, जितना से जितना आपके साथ वर्ड्स होंगे, वर्ड, वोकैब पावर, वर्ड्स पावर, उतनी ज्यादा आपकी इंग्लिश में 4 चांद लग जाएगी। इसमें क्या लगेगी? 4 चांद। अगर वर्ड्स पावर आपका कमजोर है, क्या कमजोर है? वर्ड्स पावर, तो आप स्टकिंग हो जाएंगे, रुकेंगे। हालांकि बनाओगे, लेकिन जब वर्ड की बातें होंगी वहां पे रुक जाओगे। क्लियर ना? इसलिए हमें वर्ड ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए, कम से कम नॉर्मली, अगर नॉर्मली 1-2 हजार आनी चाहिए वर्ड्स आपको, नॉर्मली 1-2 हजार। और बढ़िया इंग्लिश बोलने के लिए अरेंज 5000 वर्ड्स, यू नो दैट। क्लियर ना? ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट का। क्लियर नॉट क्लियर? सो आई होप एवरीवन, आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तीसरा क्लासेस में बहुत जल्द लेकर के आने वाला हूँ। सो प्लीज यू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल को कर लीजिए और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियोस आपके सामने आएगा। और जिस तरीके से मैंने बताया है, कहीं भी आपको यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, आई गारंटी टू यू। सो प्लीज थैंक यू। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे वीडियो देखने के लिए। लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।